हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है ब्राइट वे अकेडमी में आप लोगों का। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम मैथमेटिकल टूल्स फॉर फिजिक्स के लिए पार्ट 4 लेक्चर लेकर के आए हैं, जो कि ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट ये लेक्चर है। एंगल्स कंसेप्ट को समझना है, जो कि इससे पहले 3 लेक्चर ऑलरेडी डल चुकी है इससे रिलेटेड। तो आप उसमें जो है टेग्नोमेट्रिक रेशियो वगैरह देखे होंगे, टेग्नोमेट्रिक रेशियो देखे होंगे, टेग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज देखे होंगे। तो ये सब में जो है एंगल बार बार आ रहा था और एंगल की डिस्कशन थोड़ा पहले भी मैंने किया था। लेकिन आज पूरे डिटेल्स में हम देखेंगे कि एंगल्स को जैसे क्या कि डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डिग्री है क्या, रेडियन है क्या, ये सारी चीज़ें हम एक एक करके देखेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहला टॉपिक जो है वो एंगल को ही हम समझते हैं। एंगल है क्या, तो एंगल है क्या, चलिए ठीक है। एंगल क्या है, देखिए इसमें आपको सबसे पहले एक जो है इनिशियल साइड समझना होगा। ठीक है ना। इनिशियल साइड, जो इनिशियल साइड हॉरिजॉन्टल लाइन, ये देखिए ये साइड को हमने इनिशियल साइड बोला। ठीक है ना। ये साइड क्या है, इनिशियल साइड। ठीक है ना, लिख लीजिए इनिशियल साइड। इनिशियल साइड, इनिशियल साइड से एंटी क्लॉकवाइज किसी साइड को हम क्या करवा रहे हैं, रोटेट करवा रहे हैं। ठीक है ना। इनिशियल साइड से किसी साइड को क्या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवा रहे हैं। देखिए ये है इनिशियल साइड, इससे हमने रोटेट करवाया एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है ना। क्लॉकवाइज ये डायरेक्शन हुआ, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवा रहे हैं। ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवा रहे हैं। और जो रोटेशंस के बाद जो लाइंस मिली, इसको हमने क्या कहेंगे, टर्मिनल साइड। टर्मिनल साइड देखिए एंटी क्लॉकवाइज रोटेशंस हुआ, यही है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशंस, यही है क्या, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशंस। ये लीजिए एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, या फिर इसी को काउंटर क्लॉकवाइज भी कहते हैं। काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन कह सकते हैं। इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड, हाउ मच अमाउंट ऑफ रोटेशंस फ्रॉम इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड। इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड कितनी रोटेशंस हुआ, जितनी अमाउंट ऑफ रोटेशंस हुआ उसी को आप किस में, तो एंगल में कंसीडर करते हैं। ठीक है ना, इसको हमने क्या बोला, एंगल बोला। ठीक है ना। हाउ मच रोटेशंस फ्रॉम इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस इज कॉल्ड, क्या कहोगे, इज कॉल्ड एंगल्स। एंगल्स याद रहेगा, डेफिनेशंस लिखना है तो लिख लीजिए। द अमाउंट ऑफ रोटेशंस, ये लीजिए, द अमाउंट ऑफ रोटेशन फ्रॉम इनिशियल साइड टू, फ्रॉम इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड। टर्मिनल साइड, अब मैंने यहां पे ये नहीं लिख रहा हूं कि इन एंटी क्लॉकवाइज ही, इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज भी रोटेशन हो सकता है, क्लॉकवाइज भी रोटेशन हो सकता है। एंटी क्लॉकवाइज यदि रोटेशन हो रहा है तो उसको आप पॉजिटिव एंगल कहोगे, और क्लॉकवाइज यदि रोटेशन हो रहा है तब आप उसको क्या कहेंगे, तब आप उसको निगेटिव एंगल कहेंगे। तो एंगल भी 2 प्रकार का हो जाएगा। ठीक है ना। तो अमाउंट ऑफ रोटेशन फ्रॉम इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, एंगल। इज कॉल्ड एंगल। इसी को आप क्या कहोगे, एंगल कहोगे। इसको हमने जनरली डिनोट करेंगे, इट इज डिनोटेड बाय थीटा। थीटा से डिनोट करते हैं। ठीक है ना। चलिए देखते हैं इसके बिहाफ पे जो है एंगल जो होगी, एंगल को 2 पार्ट में हमने कैटेगराइज करेंगे, एक तो पॉजिटिव एंगल और दूसरा नेगेटिव एंगल। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। नाउ टाइप फर्स्ट देखिए, पॉजिटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल, पॉजिटिव एंगल। और टाइप सेकंड में दिखा रहा हूं निगेटिव एंगल। टाइप सेकंड निगेटिव एंगल, ये लिखिए, यहां पे भी लिख सकते हैं आप, निगेटिव एंगल। चलिए
मुझे बताएंगे, ये आपका इनिशियल साइड है, इनिशियल साइड से जो रोटेशंस करवा रहे हैं ये इनिशियल साइड है, इनिशियल साइड से जो रोटेशंस करवा रहे हैं वो एंटी क्लॉकवाइज करवा रहे हैं। मैंने क्या कहा, रोटेशंस दो प्रकार की होगी, यहां तो या तो कह सकते हो एक एंटी क्लॉकवाइज होगी या दूसरा क्लॉकवाइज होगा, ठीक है ना। एंटी क्लॉकवाइज हम रोटेशंस करवा रहे हैं, ठीक है ना, ये लो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशंस करवा रहे हैं। ये टर्मिनल साइड है, टर्मिनल साइड, ठीक है ना। और ये रोटेशन जो है वो कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, ये थीटा ले लीजिए, और ये जो है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशंस। और जहां पे भी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशंस होगी इसको स्टैंडर्डली आप कह सकते हो क्या मानेंगे, पॉजिटिव एंगल हमने इसको कंसिडर कर दिया, ठीक है ना। कंसिडर क्या किया, कंसिडर्ड पॉजिटिव एंगल, ठीक है ना। आपने पॉजिटिव एंगल किसको कंसिडर किया, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशंस को पॉजिटिव एंगल कंसिडर किया। ऑब्वियसली जब ये क्लॉकवाइज रोटेशंस होगा तब आप उसको क्या, निगेटिव एंगल कंसिडर करोगे, ठीक है ना। ये स्टैंडर्ड डिफरेंस है, आपको भी मानना ही पड़ेगा, ठीक है ना। ये लीजिए, ये हमने, ये इनिशियल साइड है और ये टर्मिनल साइड है। अब ये रोटेशंस जो हो रही है ये थीटा कैसी रोटेशंस हो रहा है, क्लॉकवाइज रोटेशंस हो रहा है, घड़ी की दिशा में रोटेशंस हो रहा है। और जो क्लॉकवाइज रोटेशंस होगी इसको आप क्या कहेंगे, कंसिडर, इसको हमने क्या किया, कंसिडर निगेटिव एंगल, ये लीजिए निगेटिव एंगल कंसिडर किया, ठीक है ना। दो चीजें आपको याद रहे, एक तो यदि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशंस हो रही है तो क्या कंसिडर करेंगे, पॉजिटिव एंगल, और यदि क्लॉकवाइज रोटेशंस हो रही है तो क्या कंसिडर करोगे आप, निगेटिव एंगल कंसिडर करोगे, ठीक है ना। उसको निगेटिव एंगल मानेंगे, ठीक है ना। तो पॉजिटिव एंगल समझ गए, निगेटिव एंगल समझ गए। अब ये एंगल मेजरमेंट का एक सिस्टम आई कि ये एंगल को कितनी अमाउंट ऑफ मेजरमेंट, कितनी अमाउंट ऑफ रोटेशंस हुआ, इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड, हाउ मच अमाउंट ऑफ रोटेशंस, कितनी अमाउंट ऑफ रोटेशंस हुआ, ठीक है। इसको हमने कैसे मेजरमेंट करेंगे, ठीक है ना। तो यहां पे तीन सिस्टम निकल करके आता है, एक जो है ब्रिटिश सिस्टम है, ठीक है ना, फ्रेंच सिस्टम भी है, और एक जो है लास्ट में देखेंगे सर्कुलर सिस्टम, जिसको रेडियन के इनसाइड हम कहते हैं कि क्या है, कि रेडियन में उसको हम मेजर करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसको नोट डाउन कीजिए और एक एक करके देखते हैं। पहला सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल, इसको कैसे मेजर करेंगे, ये एंगल को यहां तक तो आपने बहुत कायदे से देखा कि एंगल एक तो पॉजिटिव एंगल, दूसरा नेगेटिव एंगल। अब जो है ये एंगल को मेजर जो करते हैं, ठीक है ना, और जो मेजरमेंट ऑफ एंगल जो होगी वो कौन कौन सी सिस्टम निकल करके आया, एक एक करके यहां से हम देखते हैं। सिस्टममेंट क्या देखेंगे, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल, ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल, ठीक है। पहला सिस्टम है ब्रिटिश सिस्टम, ठीक है ना, सेक्साजेसिमल सिस्टम, जेसिमल सिस्टम, इसी को आप ये जो है ब्रिटिश सिस्टम बोलिए, या फिर इसी को हमने क्या बोलेंगे, इंग्लिश सिस्टम बोलेंगे। इंग्लिश सिस्टम, ब्रिटिश सिस्टम वही है। इसके इनसाइड क्या है कि इन्होंने क्या किया कि राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। राइट एंगल लिया और इसको उन्होंने क्या किया, 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के बाद हर इक्वल पार्ट्स को उन्होंने क्या कह दिया, डिग्री कह दिया, ठीक है ना। इस सिस्टम में ये देखिए, ये क्या है, ये 90 इक्वल पार्ट है और ये 90 इक्वल पार्ट को कितना, पहली पार्ट, दूसरी पार्ट, तीसरी पार्ट, चौथी पार्ट, पांचवी पार्ट, इस तरीके से डॉट 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 90 इक्वल पार्ट, ठीक है ना। और हर पार्ट को इन्होंने क्या कहा, डिग्री कहा, डिग्री।
ठीक है, और ये कितना 1 डिग्री, ठीक है ना। ये देखो, एक, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, इस तरीके से जो अमाउंट उन्होंने रखा वो 90 इक्वल पार्ट में, मतलब हर पार्ट को उन्होंने क्या किया, बराबर पार्ट में डिवाइड किया। अब ये हर पार्ट को क्या बोला, डिग्री बोला। आप इसको भी लिख लीजिए, इन दिस सिस्टम, इस सिस्टम में राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू, राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 90 इक्वल पार्ट, 90 इक्वल पार्ट्स, और हर पार्ट को क्या, इसी पार्ट को हमने क्या कहा, कॉल्ड, इसी को डिग्री कहा, कॉल्ड डिग्री, ठीक है। तो आप मुझे बताओ, वन राइट एंगल में, इसके बिहाफ पे वन राइट एंगल में कितनी डिग्री हो जाएगा। देखिए, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, कितना 90 डिग्री हो जाएगी। वन राइट एंगल में हाउ मच डिग्री, 90 डिग्री। ये लीजिए 90 डिग्री, ठीक है। एक राइट एंगल में कितना, 90 डिग्री। अब देखेंगे हर 90 डिग्री, अब ये 90 डिग्री हो गई एक राइट एंगल में 90 डिग्री। अब ये हर डिग्री को, इस डिग्री को, ये 1 डिग्री है ना, हर इक्वल पार्ट को फिर से उन्होंने 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, और उसी 60 इक्वल पार्ट को, हर इक्वल पार्ट को उन्होंने क्या बोला, मिनट बोला, ठीक है ना। तो ये देखेंगे सेकंड, ये समझ गए बीटी सिस्टम के इनसाइड कि राइट एंगल को कितना 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और वन राइट एंगल को क्या 90 डिग्री बोले, ठीक है ना। वन राइट एंगल में कितना 90 डिग्री, मतलब क्या, एक राइट एंगल को कितना 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड किए, और हर पार्ट को क्या बोले, डिग्री बोले, ठीक है ना। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इस तरीके से, ठीक है ना। अब देखेंगे बेटा, यहां तक समझ गए आप कि डिग्री, एक राइट एंगल में कितनी डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है ना। अब इच डिग्री को डिवाइडेड, प्रत्येक डिग्री को, इच डिग्री, सेकेंड पॉइंट इसी के इनसाइड लिखिए, इच डिग्री डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट, 60 इक्वल पार्ट्स, ठीक है ना। अब देखिए, आपको पता है कि ये तो यहीं पे देख लीजिए, ये आपका 1 डिग्री है। अब ये 1 डिग्री को, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, इस तरीके से ये 90 डिग्री है, ठीक है, डॉट 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 90 डिग्री है, ठीक है ना। अब ये 1 डिग्री है, डिग्री कितना है, 1 है। अब ये 1 डिग्री को अगेन कितना पार्ट में, 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। ये पार्ट को मैंने यहां जूम करके ले लेता हूं, ये पार्ट को यहां बनाइए, ठीक है ना। ये लीजिए, ये है, अब बताओ 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, डॉट 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 60, डॉट 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 कितना 60, और ये पूरा जो है, ये पूरा आपका जो है 1 डिग्री है, ये पूरा जो है कितना है 1 डिग्री है, 1 डिग्री है। अब 1 डिग्री को कितना इक्वल पार्ट में काट दिए, डिवाइड कर दिए, 60 पार्ट में डिवाइड कर दिए। तो 1 डिग्री किसके बराबर हो गया, 60 मिनट के बराबर हो गया, 60 मिनट के बराबर हो गया, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे, इच डिग्री डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट, और इसी को कहोगे इज कॉल्ड मिनट, ठीक है। तो आप मुझे बताइए 1 डिग्री में कितना मिनट, 60 मिनट, सॉरी 60 मिनट। 1 डिग्री में कितने मिनट, 60 मिनट, ये याद रहेगा। अब इसको ऐसे भी हम लिखते हैं 60, और ये सिंबल लिख लीजिए, ये जो है मिनट का ही सिंबल है, ऐसे आप याद रखिएगा, ठीक है। नाउ अब ये अगेन फिर से ये
पहला मिनट हुआ, दूसरा मिनट, तीसरा मिनट, चौथा मिनट, इस तरीके से कितनी 60 मिनट हो गया। अब हर मिनट को फिर से 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिए और वो क्या कहलाया, सेकेंड कहलाया। ठीक है ना, इसको भी देख लेते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। नाउ each minute again divided into 60 इक्वल पार्ट, और इसी को क्या कहोगे, इज कॉल्ड सेकेंड। इसी को हमने क्या कहेंगे, सेकेंड कहेंगे। और इसको जो डिनोट करते हैं वो डबल सिंबल से डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय, ये लीजिए डबल सिंबल, इससे करते हैं, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रख रहे हैं, ये इससे करते हैं। ये है आपका सेकेंड के सिंबल। ठीक है, तो आप मुझे बताओ, क्या एक 1 मिनट को कितना पार्ट में डिवाइड कर दिए, 60 पार्ट में कर दिए, तो ये क्या हो जाएगा, 60 सेकेंड हो जाएगा। मतलब आप इसको ऐसे कह सकते हो, क्या कहेंगे कि 1 मिनट को 60 पे डबल डंडा लगा दो। ठीक है ना, 1 मिनट में कितना, 60 सेकेंड हो गया। ठीक है, नाउ ये सारे को देखते हैं, फिर से सर्कुलर सिस्टम हम देखेंगे। ठीक है ना, आपने अब तक देखा, डिग्री देखा, क्या देखा, एक डिग्री को कितना पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 60 मिनट में डिवाइड कर सकते हैं। 1 डिग्री में कितना, 60 मिनट। ठीक है ना, तो डिग्री इंटू मिनट, डिग्री इंटू मिनट, मिनट इंटू सेकेंड, 1 मिनट में 60 सेकेंड, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। और एक चीज है और बेटा, क्या, तो राइट एंगल को जो आप डिवाइड किए, राइट एंगल इंटू डिग्री, राइट एंगल इंटू डिग्री, 1 राइट एंगल को आप क्या कहेंगे, कितने पार्ट में डिवाइड किए थे, 90 इक्वल पार्ट में, तो 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों कन्वर्जन मस्ट है, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, नाउ सर्कुलर सिस्टम देखते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, सर्कुलर सिस्टम, थर्ड पार्ट, सर्कुलर सिस्टम। और ये सर्कुलर सिस्टम जो है, इसमें आप कहोगे कि इस सिस्टम के इनसाइड जो है यूनिट हमने मेजरमेंट किया, वो किस में किया, रेडियन में किया। इन दिस सिस्टम यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज रेडियन। इन दिस सिस्टम यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज रेडियन। रेडियन, ठीक है ना, इस सिस्टम में यूनिट ऑफ मेजरमेंट को क्या किए, रेडियन में मेजर किए। ठीक है ना, ये है क्या वैसे एक्चुअल में, तो इसको हम देखेंगे क्या, कि आप देखेंगे सपोज कि करें कि आर रेडियस की कोई सर्कल, और वो उसको हम कुछ ना कुछ आर्क लेंथ से या आर्क से क्या करें, रोटेट करवा रहे हैं। आर रेडियस के सर्कल को थीटा एंगल से हमने क्या किया, रोटेट करवाया। ठीक है, रेडियस को हमने क्या करवाया, रोटेट करवाया, इससे कुछ ना कुछ आर्क लेंथ बनेगा। ठीक है, मैं दिखाता हूं। इसमें आप कहेंगे कि जैसे देखिए, सपोज ये सेंटर है, ये सर्कल का रेडियस है। ठीक है ना, ये रेडियस ऑफ सर्कल है,
रेडियस को आर से बोला, ठीक है। ये सेंटर सी है, ठीक है। अब यहां से हमने क्या करवाया, रोटेट करवाया, ये रोटेट करवाया, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज हमने रोटेट करवाया। पहले बड़ा ही बना लो, ये लो, ये सी है और ये थीटा एंगल रोटेट करवाया, ठीक है। आपको नहीं लगता ये रोटेशन ऐसा कुछ होगा? ये लीजिए, ये रोटेट करवाया, ये आर्क लेंथ है आपका, ये पूरे एक कंप्लीट सर्कल बनेगा, ठीक है। ये थीटा एंगल है, ये आर है, ठीक है। नाउ आप ये जो देख रहे हैं दैट इज नॉन एज थीटा एंगल में जो रोटेशन, जो लेंथ कवर्ड किया एक सर्कुलर पाथ पे, सर्कुलर सिस्टम ही है, ठीक है ना। तो यही लेंथ कवर्ड किया, दैट इज नॉन एज, इसको आपने क्या कहेंगे, आर्क लेंथ कहेंगे, क्या है ही, क्या बोलेंगे, आर्क लेंथ। और ये कितना, थीटा एंगल रोटेट करवाए, ठीक है, आर रेडियस को, ठीक है ना। तो आप इसमें क्या कहोगे कि द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क लेंथ, बाय एन आर्क लेंथ ऑफ यूनिट रेडियस ऑफ सर्कल या रेडियस ऑफ सर्कल आर, क्या कहेंगे, द एंगल, लिख लीजिए, द एंगल subtended at center by unit radius, छोड़ दो, by an arc length बोलो, by an arc length to radius of circle, और इसको हमने आर बोला, ठीक है ना। और आर्क लेंथ जो जहां पे लिखे थे वो आर्क लेंथ हमने एल लिया था, ठीक है ना। और इसको हमने थीटा से, यही थीटा एंगल को आपने दिखाया, थीटा से दिखाया इसको, ठीक है ना। थीटा बराबर क्या कहोगे कि सर आर्क लेंथ अपॉन का क्या, तो रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस, यही थीटा है, ये थीटा क्या है, ये मेजरमेंट जो होगा ये रेडियन में होगा, ये किस में होगा, रेडियन में होगा। क्या इसको आप सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो, थीटा इक्वल टू आर्क लेंथ को क्या, तो आर्क लेंथ को एल और अपॉन का रेडियस ऑफ सर्कल आर, तो थीटा बराबर एल अपॉन का आर कह सकते हैं आप, ठीक है ना। कोई कहे यूनिट रेडियस का मतलब क्या होता है, यूनिट रेडियन का मतलब क्या होता है, रेडियस तो ठीक है, यूनिट रेडियन का मतलब क्या होता है, आप कहोगे यूनिक आर्क ऑफ लेंथ, मतलब थीटा के वैल्यू क्या 1 आना चाहिए, 1 कब आएगा, तो आर्क लेंथ क्या हो, यूनिट हो, और रेडियस ऑफ सर्कल भी क्या हो, यूनिट हो, तब तो ये क्या देगा, यूनिट देगा। तो आप कह सकते हो कि वन आर्क लेंथ 1 यूनिट रेडियस से जो फॉर्म होगा, जो एंगल जितना फॉर्म करेगा उसी को आप क्या कहोगे, 1 रेडियन कहोगे, ठीक है। इसको लिख लिया। चलिए ये स्पेसेस मैं खाली कर लेता हूं। देखेंगे कि रेडियन को हमने डिनोट करते हैं किससे, इट इज डिनोटेड बाय, ये लो किसी भी चीज पे ये सी लगाते हैं ना ऊपर, ये है डिनोशन, ठीक है ना। जैसे देखोगे कि 1 रेडियन लगाए, ये है रेडियन का डिनोशन। 1 रेडियन का मतलब क्या होगा, तो कहोगे 1 रेडियन का मतलब होगा यूनिट लेंथ, आर्क लेंथ क्या है, देखिए आर्क लेंथ हमने आर्क लेंथ इकाई रखा, 1 यूनिट रखा, ठीक है ना। रेडियस ऑफ सर्कल भी क्या है, यूनिट रखा, यूनिट रेडियस ऑफ सर्कल। तो अब मुझे बताओ कि जो रेडियन होगा वो 1 रेडियन होगा, ये क्या होगा 1 अपॉन का 1 आर्क लेंथ अपॉन का 1, ये क्या होगा 1 रेडियन। मैंने यहां बता दिया कि ये किसका सिंबल है, ये रेडियन को डिनोट करता है, ठीक है। नाउ इफ एक कंप्लीट सर्कल बनेगा तब कितनी रेडियन होगा, इसको देखने जा रहे हैं। इसको मिटाऊं, कह सकते हैं यूनिट आर्क लेंथ द्वारा सेंटर पे
यूनिट रेडियस के सर्कल द्वारा जितना एंगल फॉर्म होगी उसी को आप क्या कहोगे, 1 रेडियन कहोगे, ठीक है ना। 1 यूनिट आर्क लेंथ इन 1 यूनिट रेडियस टू फॉर्म 1 रेडियन एंगल, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए फॉर 1 रिवॉल्यूशंस के लिए या 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशंस के लिए क्या कहेंगे, 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन। एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन यदि हो रहा है तो कितनी एंगल फॉर्म करेगा, आपको पता है 360 फॉर्म करेगा, और 360 में कितना रेडियन होगा, ये लो एक सर्कल फॉर्म करेगा, और जो सर्कल फॉर्म करेगा ये इसका रेडियस r है, सेंटर c है, ठीक है। ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कहेंगे सर थीटा जो होगी वो 360 होगा, ओके। क्योंकि एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन है, यहां से कोई ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट किया और ये सर्कुलर पाथ पे चल करके फाइनली पूरी कंप्लीट एक बार क्या हो गया, इस सेंटर के अलोंग रिवॉल्व हो गया, ठीक है ना। तो इसको क्या कहोगे, 1 रिवॉल्यूशन। अब मुझे बताइए 1 रिवॉल्यूशन में थीटा क्या होता है, थीटा जो रेडियन होता है वो क्या होता है, रेडियन, ये रेडियन है, बोलिए रेडियन इक्वल टू क्या होता है, आर्क लेंथ अपॉन में रेडियस। आर्क लेंथ कितना हो जाएगा, आर्क लेंथ जो होगा यही है पूरे कंप्लीट रोटेशंस, पूरे कंप्लीट रोटेशंस में आप कहोगे 1 कंप्लीट रोटेशंस में आर्क लेंथ जो होगा, यहां पे मैं लिख लेता हूं, आर्क लेंथ जो होगा वो पेरीमीटर ऑफ सर्कल होगा, पेरीमीटर ऑफ सर्कल होगा, और ये होता है क्या, 2 पाई r होता है, ठीक है। तो आर्क लेंथ किसके बराबर हो जाएगा, 2 पाई r के बराबर हो जाएगा। रेडियस आपको पता है क्या है, ये सर्कल का r है, स्मॉल r ले लीजिए, स्मॉल r से r कैंसिल आउट हो गया। क्या आप बताओगे कि सर जो रेडियन होगा थीटा वो कितना होगा, 2 पाई रेडियन होगा, 2 पाई रेडियन होगा। इसको पहला इक्वेशन से ले लीजिए। नाउ 1 कंप्लीट रोटेशंस में, सॉरी 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशंस में आप जानते हो क्या होता है, 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशंस में थीटा कितना होगा, हाउ मच डिग्री, 360 डिग्री, ठीक है ना, 4 कंप्लीट रिवॉल्यूशंस के लिए, 4 कंप्लीट, और आपको पता है कंप्लीट रिवॉल्यूशंस के लिए ही पढ़ रहे हैं, तो थीटा कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। आप मुझे बताओ फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड फर्स्ट से, सेकेंड ये है और फर्स्ट ये है, थीटा थीटा चलो ठीक है, कह सकते हो ये 2 पाई रेडियन जो होगा वो किसके बराबर होगा, 360 होगा। 2 पाई रेडियन जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। 2 पाई रेडियन किसके बराबर हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। इस पे जितनी स्टार लगाना है लगा लीजिए। अब मैं दिखाता हूं, इस वाले पार्ट को फास्ट लिखिए, चलिए ठीक है, नोट डाउन कर लिए होंगे। नाउ देखिएगा 2 पाई रेडियन में कितना डिग्री, 360 डिग्री। आपको पता है पाई रेडियन में कितना डिग्री हो जाएगा, 360 अपॉन का 2, ये कट करोगे कितना निकलेगा, 180 डिग्री। पाई रेडियन में कितना डिग्री, 180 डिग्री। पाई रेडियन में कितना डिग्री, 180 डिग्री। तो पाई इक्वल टू 180 वैसे भी आपको पता है, ठीक है ना। अब यहीं से कन्वर्जन स्टार्ट हो गई, ठीक है ना। आपसे पूछे यहां तक क्लियर, इस पे जितना स्टार लगाना है लगा लीजिए, ठीक है। नाउ इधर वाले पार्ट को मैं खाली करता हूं, थोड़ी फास्ट लिखिएगा, मुझे लगता है सही में समझ पा रहे होंगे आप लोग, ठीक है। यदि कोई इशू हो तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हो कि सर ये नहीं समझ में आया, ये नहीं समझ में आया, फिर से मैं, वैसे तो नहीं उसका मैंने फिर से
ये करके भेज सकता हूँ, ठीक है ना। लिख लिए ये पाई इक्वल टू 180, लगभग करके पूरे के पूरे क्लियर होगा, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। बहुत इजी वे में चल रहे हैं, ठीक है। नाउ अब 1 डिग्री इक्वल टू क्या बोलेंगे आप? 1 डिग्री इक्वल टू 1 डिग्री 2 रेडियन। बताइए बताइए, आपको पता है 180 डिग्री में कितना रेडियन? पाई रेडियन। सो 1 डिग्री में कितना? तो भैया अब खुद से सोचो, 180 में पाई तो 1 में कितना क्या होगा? डिवाइड होगा। सपोज आप खुद सोचो कि 4 टॉफी ऐसे समझो कि 4 टॉफी 1 रुपीज में मिलता है, ठीक है ना, या 4 टॉफी 1 रुपीज में मिलता है, तो 1 टॉफी कितना में मिलेगा? 25 पैसे में। क्या किया? डिवाइड किए ना। तो यहां भी क्या करोगे आप? 180 में पाई रेडियन, तो 1 डिग्री में कितना होगा? पाई अपॉन का 180 डिग्री होगा, ठीक है। आपको पता है चूंकि, ठीक है ना, 180 में पाई रेडियन, तो 1 डिग्री में पाई अपॉन का 180 रेडियन। ये लो, ये रेडियन होगा, ठीक है ना। अब जो है यहीं पे आप लिख लीजिए रेडियन टू डिग्री, 1 रेडियन टू डिग्री। 1 रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट कीजिए, 1 रेडियन। बताओ पाई रेडियन में कितना डिग्री है? 180 डिग्री, ठीक है ना। 4 रुपीज में 4, तो 1 रुपीज में कितना? देखो 4 रुपीज में, सपोज करो 4 रुपीज में 4 आम मिल रहा है, ठीक है। 4 रुपीज में 4 मैंगो, तो 1 में कितना? तो क्या करेंगे? 4 अपॉन का 4 1 बोलेंगे ना, 1 रुपीज में 1 मिलेगा। क्या किया आप? डिवाइड किया ना। सिमिलरली पाई में, सिंस पाई में 180, देन 1 में 1 रेडियन में 180 अपॉन का पाई, और ये क्या हो जाएगा? ये डिग्री हो जाएगा। ये दोनों कन्वर्जन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन का 180 रेडियन, और 1 रेडियन में 180 अपॉन का पाई डिग्री। ये दोनों आपको काफी अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है ना। और ये याद है तो चलो वो निकाल दोगे आप, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो ये आप रिजल्ट याद रखिए, ये दोनों निकल जाएगा।